Hi everyone, this is Radhika and welcome to After Books. In this video, we will discuss the assertion and reason type questions from chapter number 1, that is solid state, which is the first chapter of chemistry of class 12th. So start करते हैं. Now first of all, in these questions, two statements given होंगी हमें. Statement 1 जिसको हम बोलते हैं assertion and statement 2 जिसे हम बोलते हैं reason. तो अगर किसी क्वेश्चन में जो assertion वाली स्टेटमेंट है that is statement 1 वो भी ट्रू है एंड जो रीजन वाली स्टेटमेंट है दैट इज स्टेटमेंट 2 वो भी ट्रू है, तो दैट इज असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू. एंड जो वहां पे रीजन वाली स्टेटमेंट गिवन है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. दैट इज वो जो रीजन है वो असर्शन के लिए एक करेक्ट रीजन है, तो वहां पे हम टिक करेंगे ऑप्शन ए. अगर असर्शन भी ट्रू है और रीजन वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है बट जो रीजन वाली स्टेटमेंट है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रही है स्टेटमेंट ए को, दैट इज जो रीजन गिवन है वो एक करेक्ट रीजन नहीं है असर्शन के लिए, तो वहां पे हम टिक करेंगे ऑप्शन बी. अगर असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है तो हम टिक करेंगे ऑप्शन सी, और अगर रीजन ट्रू है और असर्शन फॉल्स है तो वहां पे हम टिक करेंगे ऑप्शन डी. ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना है. लेट्स सी द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट 1 दैट इज असर्शन क्या गिवन है कि द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज डबल द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. बिल्कुल सही है. अगर हमारे पास कहीं पे n टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं तो वहां पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं दे विल बी 2n. तो असर्शन तो यहाँ पे ट्रू है. रीजन, द साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? जो साइज है टेट्राहेड्रल वॉइड का वो छोटा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड से, बट इट इज नॉट द हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड. इसीलिए यहाँ पे ये जो रीजन वाली स्टेटमेंट गिवन है ये फॉल्स है. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट 1 दैट इज असर्शन क्या गिवन है? जो पैकिंग एफिशिएंसी है इट इज मैक्सिमम फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक, दैट इज एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए पैकिंग एफिशिएंसी इज मैक्सिमम. बिल्कुल सही है, इट इज 74%, वेयर एज बीसीसी में 68% होती है और सिंपल क्यूबिक में होती है 52%. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो ट्रू है. रीजन देखते हैं क्या गिवन है. द कोऑर्डिनेशन नंबर इन FCC लैटिस इज 8. तो FCC लैटिस में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, 8 तो होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट गिवन है दिस इज फॉल्स. सो स्टेटमेंट A इज ट्रू, स्टेटमेंट R इज फॉल्स, सो ऑप्शन हो गया यहाँ पे C. क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन FeO नॉन स्टिचियोमेट्रिक है विद Fe 0.95O. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्टेटमेंट है दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. जो FeO है इट शोज नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट. जो नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं वो हो सकते हैं मेटल एक्सेस या मेटल डेफिशिएंसी. तो जो मेटल एक्सेस है डिफेक्ट उसमें भी आगे 2 टाइप्स हैं, या तो अनाइन वैकेंसी से मेटल एक्सेस हो सकता है या एक्स्ट्रा केटाइन अगर इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट है तो वहां पे भी मेटल एक्सेस का केस हो सकता है. अब अगर हम यहाँ पे मेटल डेफिशिएंसी वाले नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें तो अगेन मेटल डेफिशिएंसी भी 2 टाइप से हो सकती है, या तो हो जाए क्या केटाइन वैकेंसी और यहाँ क्या हो जाए एक्स्ट्रा अनायन प्रेजेंट हो. नाउ इन केस ऑफ केटाइन वैकेंसी अपनी साइड से एक केटाइन उठ के चला जाता है तो ही वहां पे क्रिएट होती है एक केटाइन वैकेंसी. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, जो दूसरा केटाइन है वो अपने से एक चार्ज ज्यादा एग्जिबिट कर लेगा. तो बेसिकली ये जो केटाइन वैकेंसी वाला डिफेक्ट है ये तब हमें देखने को मिलता है जब जो हमारा आयन है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स को एग्जिबिट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे आयरन की बात करें तो आयरन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और 3 पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है. सो इस केस में केटाइन वैकेंसी हो सकती है और होती भी है, और डिफेक्ट कौन सा हो जाता है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. सो यहाँ पे जो असर्शन गिवन है वो ट्रू है. रीजन देखते हैं. सम Fe2 पॉजिटिव आयंस आर रिप्लेस्ड बाय Fe3 पॉजिटिव आयंस टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. सो रीजन भी ट्रू है, यहाँ पे असर्शन भी ट्रू है. अब ये जो रीजन यहाँ पे गिवन है क्या ये करेक्ट रीजन है इस असर्शन के लिए?
देखो जो FeO है वो नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट है, ठीक है, हमें पता लग गया, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो हमने मेंटेन करनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर अपनी एक साइड से Fe2 पॉजिटिव आयन जा रहा है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो दूसरा Fe2 पॉजिटिव आयन है वो चेंज हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव में। सो यहाँ पे जो रीजन है वो करेक्ट रीजन है फॉर द असर्शन। सो assertion true, reason true, reason is correct explanation for assertion, correct option will be option A. क्वेश्चन नंबर 4, assertion। जो अनायनिक वैकेंसीज होती हैं अल्कलाई हलाइड्स में वो प्रोड्यूस होती हैं बाय हीटिंग अल्कलाई हलाइड क्रिस्टल्स विद अल्कलाई मेटल वेपर। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई NaX एक अल्कलाई मेटल की हलाइड है तो यहाँ पे अनायनिक वैकेंसीज को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्रिस्टल को इसी के अल्कलाई मेटल के वेपर में हीट करेंगे। दैट इज अब इसको हम हीट करेंगे इन सोडियम वेपर्स, बिकॉज अब यहाँ पे मेटल कौन सा है, अल्कलाई मेटल सोडियम। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये। देखते हैं रीजन। इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड इन अनायनिक वैकेंसीज आर टर्म्ड एज एफ सेंटर्स। बिल्कुल सही बात है, जब अनायनिक वैकेंसीज जनरेट होती हैं उस केस में अब बिकॉज अनाइन वहां से जा चुका है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को हमें मेंटेन करना है, तो वहां पे अनाइन की जगह पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप हो जाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप हो जाते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं एफ सेंटर्स या फार्ब सेंटर्स, और ये प्रोवाइड करते हैं कलर टू द क्रिस्टल। सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू तो हैं, बट यहाँ पे ये जो रीजन गिवन है ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को। दैट इज यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इट विल बी ऑप्शन बी, बिकॉज ये दोनों इंडिपेंडेंटली ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, बट जो रीजन है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है असर्शन को। क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन क्या गिवन है, जो CaCl का क्रिस्टल है दैट इज सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, उसमें जो सीजियम पॉजिटिव आयंस हैं वो अडॉप्ट करते हैं BCC अरेंजमेंट को। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज जो सीजियम क्लोराइड है उसमें जो क्लोरीन एटम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स में, और जो सीजियम पॉजिटिव आयंस हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं BCC को। सो ये है एक ट्रू स्टेटमेंट। रीजन देखते हैं, अगर किसी BCC अरेंजमेंट में n एटम्स हैं तो वहां पे 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? सी, अगर हमारे पास कहीं पे भी n नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी भी लैटिस में तो वहां पे क्या हो जाएंगे, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं लैटिस में उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी। दैट इज अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ एटम्स हैं तो यहाँ पे n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी, एंड देन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज 2 टाइम्स दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या हो जाएंगी फिर 2n। दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर n एटम्स हैं BCC अरेंजमेंट में तो 2n ही टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी। सो ये जो स्टेटमेंट है ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। सो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू, बट जो रीजन है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है असर्शन को। दैट इज रीजन यहाँ पे किसी भी तरह से प्रूव नहीं कर रहा कि जो CaCl क्रिस्टल है वो इस वजह से BCC अरेंजमेंट को ऑक्यूपाई करता है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6, असर्शन ग्लास एक अमॉर्फस सॉलिड है। बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट। रीजन, ग्लास इरेगुलर है और उसमें रैंडम अरेंजमेंट है एटम्स का, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। अब यहाँ पे ये जो रीजन गिवन है कि ग्लास में इरेगुलर अरेंजमेंट है और रैंडम अरेंजमेंट है एटम्स का, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, यही तो अमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी है। मतलब ये एक रीजन बन रहा है इस असर्शन के लिए कि जो ग्लास है वो अमॉर्फस सॉलिड है क्योंकि उसमें इरेगुलर या रैंडम अरेंजमेंट है एटम्स का। सो असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, और रीजन करेक्ट रीजन है असर्शन के लिए। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 7, असर्शन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रोपिक। ठीक है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनआइसोट्रोपिक होते हैं और अमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रोपिक होते हैं। रीजन देखते हैं क्या गिवन है। The physical properties in crystalline solids are different in different directions। तो यहाँ पे सबसे पहले तो what is anisotropy? Anisotropy का मतलब ही ये होता है कि क्या होंगी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी डिफरेंट डायरेक्शंस में। सो असर्शन ट्रू है। यहाँ पे ये जो रीजन है
ये भी ट्रू है। और जो रीजन है ये करेक्टली जस्टिफाई कर रहा है इस असर्शन को, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम एनआइसोट्रोपिक बोल रहे हैं। यस, बोल रहे हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो डिफरेंट होंगी डिफरेंट डायरेक्शंस में, और इसी को बोलते हैं एनआइसोट्रोपी। सो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू, और जो रीजन है वो एक करेक्ट रीजन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो गया देन? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 8, असर्शन क्या गिवन है? नेटवर्क सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेटवर्क सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं वो क्या होती हैं? एटम्स, और इसमें होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट, हार्ड होते हैं जो नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं। सो असर्शन गिवन है कि नेटवर्क सॉलिड्स पुअर कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ट्रू स्टेटमेंट है, यही एक प्रॉपर्टी है नेटवर्क सॉलिड्स की। अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट 2 दैट इज रीजन की बात करें तो वो क्या गिवन है? ग्रेफाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क सॉलिड। बिल्कुल सही है, नेटवर्क सॉलिड का एक एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, बिकॉज यहाँ पे ग्रेफाइट नेटवर्क सॉलिड्स में एक एक्सेप्शन है इस चीज का कि ये एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वेयर एज जो बाकी के नेटवर्क सॉलिड्स हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टेटमेंट्स तो दोनों की दोनों ट्रू हैं, बट रीजन किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर रहा असर्शन को, इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9, असर्शन गिवन है कि एक 3D दैट इज 3 डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP में देयर इज ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है उसमें ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट ही होती है 3 डायमेंशनल पैकिंग में। रीजन वाली स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे। इन अ 3 डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर कवर्ड। नो, यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट है दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कवर होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अगर हम यहीं पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करने की बात करें तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करने से बनती है हमारे पास A टाइप ऑफ पैकिंग, वेयर एज जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं उस केस में हमारे पास बनती है CCP वाली पैकिंग। सो assertion true, reason false, correct option C. Question number 10, assertion calcium fluoride has a fluorite structure। तो कैल्शियम फ्लोराइड इज CaF2, ये AB2 टाइप है। तो AB2 टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका फ्लोराइड स्ट्रक्चर ही होता है। सो ये करेक्ट है, असर्शन तो हो गया ट्रू। नाउ इस केस में होता क्या है यहाँ पे कि ये जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस हैं ये ऑक्यूपाई करते हैं FCC दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और जो यहाँ पे फ्लोराइड आयंस हैं ये ऑक्यूपाई करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स को। तो अगर यहाँ पे जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव दैट इज Ca2 पॉजिटिव आयंस हैं वो FCC में हैं तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है यहाँ पे 8, और जो F नेगेटिव आयंस हैं जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे हो जाता है 4। तो अगर हम यहाँ पे रीजन वाली स्टेटमेंट देखें तो वो क्या है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम जो आयंस हैं वो 8 है, और जो फ्लोराइड आयंस हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। तो ये वाली स्टेटमेंट भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, बट जो रीजन है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है असर्शन को, बिकॉज जो कैल्शियम फ्लोराइड है उसका फ्लोराइड स्ट्रक्चर इसीलिए नहीं है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कैल्शियम आयंस का वो 8 है और जो फ्लोराइड आयंस हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ये तो कोई रीजन नहीं है इस असर्शन के लिए, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। In next video we will discuss assertion and reason based questions from the chapter solutions.